अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने का सोच रही हूँ चैनल पे, हाउ टू स्टडी सीरीज़। और उसमें कुछ डिफरेंट तरह की वीडियोस मैं अपलोड करूँगी जो कि मेरे एक्सपीरियंस और जो मुझे समझ आती है कि ये टिप्स मेरे लिए काम करती हैं या ये मसला स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो ओवर द ईयर्स मुझे समझ आई कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए, इस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए। छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं, मैं वो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी, और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं मज़ीद भी कुछ वीडियोस बनाऊँगी। करना यह है कि वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है और शेयर करना है किसी के साथ भी जिसको आप समझते हैं कि इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहला टिप जो है इसमें वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है टाइम टू स्टडी। आपने ये देखना है कि आप किस वक्त पढ़ सकते हैं। आप सुबह सुबह पढ़ सकते हैं, सुबह आपके लिए पढ़ना आसान है, आप जो पढ़ते हैं आपको याद रहता है, आपको जल्दी चीज़ें मेमोराइज़ होती हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है। या आप रात को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना कि मेरी दोस्त जो है वो सुबह पढ़ती है तो मैं भी सुबह ही पढ़ूँ, या मेरा भाई रात को पढ़ता है तो मैं भी रात को पढ़ूँ। ऐसे नहीं करना। आपने ये देखना है कि आप किस टाइम पे फ्रेश होते हैं, आप किस टाइम पे चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि आप सुबह भी पढ़ के देखें और रात को भी पढ़ के देखें, फिर आप देखें कि आपको क्या फ़ायदा होता है, आपको चीज़ें याद रहती हैं, आप कंसंट्रेट कर पाते हो। अगर सुबह के टाइम आपके घर में थोड़ी शोर शराबा कम होता है तो सुबह का टाइम अच्छा है, रात के टाइम पे भी कम होता है तो उस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले आजकल में ये देखना है कि मैं किस टाइम पे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, कौन सा टाइम है जो मुझे सूट करता है, और फिर आपने उस टाइम को स्टिक करना है। ये नहीं देखना कि कोई बंदा इस टाइम पढ़ता है, कोई बंदा इस टाइम पढ़ता है। कुछ लोग होते हैं वो रात को पढ़ते हैं, तो आप अगर आपसे रात को नहीं पढ़ने होता तो आपने नहीं ऐसे करना कि आप जानबूझ के रात को पढ़ना शुरू कर दो, उसको आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी के साथ जो दूसरा टिप है वो भी मिलता जुलता ही है कि फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। दूसरों को फॉलो मत करें। दूसरा बंदा ऐसे पढ़ता है, वैसे पढ़ता है, दूसरा बंदा इस टाइम पढ़ता है और उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। नहीं, उसके अच्छे मार्क्स इसलिए आते हैं क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए क्या चीज़ काम कर रही है, उसने किस तरह से पढ़ना है, उसे क्या स्टडी पैटर्न सूट कर रहा है, उसे कौन सा स्टडी टाइम सूट कर रहा है। वो देखें जो चीज़ आपको सूट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको चीज़ लिख के याद होती है तो आप लिख के करें, चाहे दूसरा बंदा को वैसे नहीं होता। सुबह पढ़ने होते हैं तो सुबह पढ़ें। अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि मेरे लिए क्या आसान है, मुझे क्या चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है ज़्यादा। और थर्ड टिप, टाइम टेबल। अच्छा, टाइम टेबल बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, और टाइम टेबल इस तरह से बनाते हैं कि 7 AM वेकअप, 7:10 ब्रेकफास्ट, 7:20 7:30 तक जो है 10 मिनट की वॉक, 7:30 से फिर 9:30 तक केमिस्ट्री, और फिर ब्रेक ली 10 मिनट की। फिर ये इस तरह का टाइम टेबल नहीं बनाना। ये टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है। ना तो इससे आपको कुछ अचीव होगा, उल्टा आपको एक परेशानी हो जाएगी कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा। टाइम टेबल आप इस तरह से बनाएं, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करना है, बायो के ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करना है, ठीक है, या फिज़िक्स का मैंने ये वाले फार्मूलाज याद करने हैं। इसको मैंने केमिस्ट्री को मैंने 2 घंटे देने हैं, इसको मैंने इतना घंटा देना है। इस तरह का टाइम टेबल बनाएं जो आपके सिलेबस के साथ मैच करे कि मैं इतना सिलेबस मैंने कवर करना है। टाइम आप उसके साथ एक रफ़ एज अपना लिखें। केमिस्ट्री को 2 घंटे लिख दिए, बायो को घंटा लिख दिया। इस तरह से आप करें जो भी आपको सूट करता है। बट इस तरह से करना 3 बजे ये करना है, 3:10 पे ये करना है, 3:20 पे ये करना है, इस तरह से ना करें। ना वो हो पाता है, ना वो प्रैक्टिकल है। उल्टा वो टेंशन दे देता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और आप कोई रोबोट तो नहीं है ना, आप इंसान हैं। तो इस तरह से अपने आप को परेशानी नहीं देनी, इसका बहुत बर्डन बन जाता है। आप अपना ये ज़रूर करें कि वीकली आप एक वो बना लें कि इस हफ्ते मैंने बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री है, या मेरा ये वाला सब्जेक्ट है, IR का कोई सब्जेक्ट है, या कोई भी सब्जेक्ट है, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने इसको इस तरह से कवर करना है। आप उसमें टाइम लिख दें कि इस चैप्टर को करना है, इतने घंटे में करना है। और फिर आपको ये पता हो कि मैंने किस टाइम पढ़ना है, तो उस टाइम पे आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। मकसद इसका बताने का ये है कि वो स्ट्रिक्ट सा एक टाइम टेबल ना बनाए, वो बहुत टेंशन देता है, वो फॉलो करना मुश्किल होता है, वो टेंशन बहुत देता है। और टाइम टेबल में मैं एक और बात लाजमी बताना चाह रही हूँ, बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना कि पूरा दिन मैंने किताब में पढ़ना है। नो, बहुत गलत अप्रोच होती है ये। जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं रफ्सा, उसमें आपने लाजमी कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं, चाहे अगले दिन आपका पेपर क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप मेंटली फ़्रेश नहीं होगे,
अगर आप बेहतर महसूस नहीं कर रहे होगे तो आप नहीं, चाहे आप पूरा दिन किताब में पढ़ते रहो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को ट्रस्ट करें कि आपको आती हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें जो आपने टाइम टेबल में लाजमी रखनी है, एक तो अपनी नमाज़, प्रेयर या ज़रूरी है। नमाज़ आप पढ़ते हैं या आप किसी और तरीके से प्रे करते हैं, ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर देगा। तो प्रेयर अपनी लाजमी रखें। दूसरी चीज़, वॉक, फ़िज़िकल एक्टिविटी या कोई गेम, आउटडोर की फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी इस तरह की, वो आप थोड़ी देर की अपनी रखें। डिपेंडिंग ऑन टाइम आप 15 to 30 मिनट्स या 1 आवर तक भी जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल आपकी रूटीन चल रही है पढ़ाई की तो घंटे 2 घंटे की आप फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें। अगर एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है तो 30 मिनट का कर लें, कुछ इस तरह से करें। वो आपको बहुत एक्टिव कर देता है, बहुत फ्रेश कर देता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी भी आपने करनी है, अपनी प्रेयर का भी आपने रखना है। तीसरी चीज़, एंटरटेनमेंट। आपको जो भी चीज़ एंटरटेन करती है, कोई ड्रामा आप देखते हो, कोई सीरीज़ आप देखते हो, कोई सॉन्ग्स आप सुनते हो, कुछ भी, वो चीज़ भी आपने रखनी है। अगेन 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। या अगर आपकी नॉर्मल रूटीन चल रही है तो चलें ठीक है, होता है घंटा आप ड्रामा देख लें या जो भी आपकी ऐसी कोई एक्टिविटी है, दोस्तों के साथ घूम फिर आए। ये 3 चीज़ें आपने अपने टाइम टेबल में लाजमी रखनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें रखेंगे इसका आपको फ़ायदा होगा। तूफ़ानी बच्चा नहीं बनना, तूफ़ानी स्टूडेंट नहीं बनना, वो कुछ भी नहीं कर पाते, उनका दिमाग बिल्कुल फ्रेश नहीं रहता। और इसी टाइम टेबल के इन 3 पॉइंट्स के बाद मैं एक और आपके साथ चीज़ ऐड कर रही हूँ, ब्रेक्स। स्टडी ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप घंटा बैठ के पढ़ते रहेंगे ना कि मैं बस घंटा इसको याद कर लूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे घंटा घंटा बस बैठ के पढ़ते रहते हैं। उनको देख के बाकी बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे पढ़ना होता है क्या, बस इस तरह से फोकस करना होता है क्या। ये चीज़ मैंने भी की है, मेरी कुछ दोस्तें थी वो बिल्कुल तूफ़ानी थी, बस घंटा वो एक चीज़ को पढ़ती रहेंगी और वो करती रहेंगी, और मैं ऐसी नहीं थी। तो मैंने फिर यही किया कि मुझे पता है कि ठीक है मैं 20 मिनट्स या 30 मिनट्स मैंने पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। ये स्टडी ब्रेक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लाजमी अपने टाइम टेबल में रखें। अगली चीज़, फिर अगला जो पॉइंट है हाउ टू स्टडी का, वो नोट्स का। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे नोट्स बने हुए हों तो आपको बहुत आसानी रहती है। अब नोट्स में मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर कर रही हूँ, एक है नोट टेकिंग एंड दूसरी है नोट मेकिंग। जब आप लेक्चर ले रहे हो, चाहे स्कूल में ले रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया का लिख रहे हो या एफएससी में हो वहाँ लिख रहे हो, या यूनिवर्सिटी का लेक्चर ले रहे हो, जो टीचर बोल रहा है, जो प्रोफेसर बोल रहा है, वो आपने उस टाइम पे जल्दी जल्दी लिख लिया ना, तो वो इतना साफ लिखा जाता है ना, सारी चीज़ें आप नोट कर पाते हो, तो आपने एब्रीवेशंस में जल्दी जल्दी कुछ जो भी आपके सामने आता है वो आप लिख लेते हो। वो हो गई आपकी नोट टेकिंग। घर आके नोट मेकिंग करो, बैठो, जो आपने लिखा है उसको एक बार रिवाइज़ करो कि मैंने ये आज लेक्चर में लिखा है। फिर नोट्स नीट से बनाना शुरू करो। जब आप वो बना रहे होगे ना, नोट मेकिंग कर रहे होगे, तो जो चीज़ें आपने नहीं भी लिखी थी अपने नोट्स में, जो टीचर आपको बता रहा था, वो भी आपको याद आएंगी। शर्त ये है कि आपने ये चीज़ उसी दिन करनी है, या बहुत हो गया तो अगले दिन। फिर आपके पास क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले आपके पास 2 चीज़ें होंगी, नोट्स होंगे जो टीचर बोल रहा था जल्दी जल्दी में वो, और वो भी जो होंगे जो आपने डिटेल के नोट्स बनाए हुए होंगे, जो आपने घर आके जब उस लेक्चर को सोचा तो आपने नीट से नोट्स बना लिए अपने, वो आपको फिर कंसल्ट करना भी ईजी हो जाता है। अगली चीज़, जो अगला पॉइंट है इसमें, वो रिविजन्स का है। बहुत बड़ा मसला है, मेरे साथ भी बहुत होता था ये, जब मैं मैट्रिक में थी, एफएससी में थी। भूल जाती हैं चीज़ें, याद नहीं रहता क्या पढ़ा था, बिल्कुल भूल जाता है, ब्लैंक हो जाता है। उसकी 2 टिप्स हैं। एक टिप मुझे मेरी टीचर ने बताई थी, वो ये थी कि आप सुबह नाश्ता करते हुए या नाश्ते से पहले थोड़ा जल्दी उठ जाओ और पिछले दिन के लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लो। अब मेरी ये हैबिट थी कि जिस दिन मेरा लेक्चर मैंने लिया है उसी दिन घर आके मैं वो लेक्चर देखती थी, लेकिन अगले दिन मेरे लेक्चर वो जहन से निकला हुआ होता था। तो मैंने ये हैबिट फिर अपनाई कि मैं उस दिन तो देखती ही थी, अगले दिन भी मैं सुबह जल्दी से उसको हल्का सा, ये नहीं डिटेल में नहीं देखना, बस हल्का सा देख लिया, अच्छा ये था। उससे क्या होता है, चीज़ याद रहती है। तो रिविजन्स बड़ी ज़रूरी हैं। एक और हैबिट आप डेवलप कर लो तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। देखिए, डिग्री आपने अपने गले में लेके तो नहीं जानी ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया के टेस्ट में मेरे 10 में से 10 नंबर आए थे, ठीक है, ये डीसी मोटर का मैंने अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं है। नॉलेज आपके जहन में रहता है, तो नॉलेज को जहन में रखने के लिए रिविजन्स बड़ी ज़रूरी हैं। जिस दिन आपने लेक्चर लिया है ना, मुश्किल हो जाता है। स्कूल कॉलेज के बच्चे तो ये चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, मैं भी कर लेती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रोज़ का रोज़ लेक्चर रिवाइज़ करना। हम थोड़े ज़्यादा ही हवाओं में उड़ने लग जाते हैं और आदत नहीं रहती है, पर इसको अपना लें, बहुत आसानी हो जाएगी। 2 घंटे बैठ के उसको रटना नहीं है, बस उसको आगे एक बार देख लेना है, नोट मेकिंग करनी है, तो आपकी वो चीज़ पक्की हो जाएगी। जो इम्पॉर्टेंट हैबिट है इसके अंदर रिविजन्स में, वो ये है कि आप
वीकेंड के ऊपर 1 घंटा निकालो, अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो आपने नोट मेकिंग की हुई है उनको एक बार देख लो। ट्रस्ट मी, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अपना ना ये एक वीकली एक रूटीन बना लें, ये जिस भी दिन आपको सूट करता है। वेंसडे सूट करता है तो पिछले वेंसडे से इस वेंसडे तक के जितने लेक्चर्स थे घंटा लगाएं, रिवाइज़ कर लें, देखें उनको, अच्छा अच्छा ये पढ़ा था, सिमर करें, बस हल्का सा आप देख लें कि ये चीज़ पढ़ी थी, मेन चीज़ें देख लें, याद रहती हैं चीज़ें। रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन्स की हैबिट बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप चीज़ें भूल जाते हैं, ये बिल्कुल कॉमन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बादाम भी खाते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम रिविजन्स नहीं कर रहे हो तो चीज़ें भूल जाती हैं। ज़ाहिर है जब जहन से वो चीज़ गुजरेगी नहीं बार बार तो कैसे याद रहेगी। अगली चीज़ जो है वो टाइम टेबल के साथ रिलेट करती है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको सेपरेटली बताना चाह रही थी, और ये चीज़ मैं करती हूँ और मुझे अच्छी लगती है और ये मेरे लिए वर्क भी करती है। एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं कि आज ये 2 दिन है हमने केमिस्ट्री करनी है, ये 4 दिन हमने फ़िज़िक्स करनी है, ये 3 दिन हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी करनी है, इसमें हमने स्ट्रेटेजिक थॉट्स करना है, इसमें हमने थ्योरीज ऑफ आईआर करनी है। ऐसे मत करो, बोर हो जाओगे, दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाएगा, डल हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हमेशा जब इस तरह से कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी साथ करो, और 2 ज़्यादा बेहतर रहता है। 2 से ज़्यादा करते जाओ तो थोड़ा सा फिर मुश्किल लगता है। 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी साथ साथ करो, एक मुश्किल सब्जेक्ट रखो और एक ईजी सब्जेक्ट रखो। इससे क्या होता है कि अब आपने 2-3 दिन रख लिए, 4 दिन में आपने 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, एक आप फ्रेश रहते हो, क्योंकि आप एक ही चीज़ नहीं पढ़ रहे होते, एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे होते, आप फ्रेश रहते हो क्योंकि आप चेंज कर रहे हो। तो कभी आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है। दूसरी चीज़, जब आप एक आसान और एक मुश्किल सब्जेक्ट साथ पढ़ते हो तो आपको मुश्किल सब्जेक्ट में और अच्छा पढ़ने की मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपको होता है कि यार अगर मैंने इस दूसरे सब्जेक्ट को मास्टर कर लिया, ये मुझे इतना आसान लगता है, तो मैं इस मुश्किल वाले को भी कर लूँगा। और तीसरी चीज़, टाइम बहुत सेव हो जाता है। एक सब्जेक्ट के ऊपर आप 2 दिन लगाओ तो यूजुअली वो होता भी नहीं है पूरी का पूरा कवर, माइंड भी बिल्कुल डल हो जाता है। अब ज़ाहिर है आपको एक सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो आपको उसके साथ एक किक चाहिए होती है। तो ये आप हैबिट अपनाएं कि 2-3 सब्जेक्ट्स को, 2 ज़्यादा बेहतर रहता है, 3 अगर आपको लगता है कि एक बहुत ही मेरे पास 2 आसान और एक मुश्किल सब्जेक्ट है तो आप इस तरह कर सकते हैं, और इस तरह जो है वो आसानी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है डिस्कशन, चीज़ें याद रहती हैं अगर आप डिस्कशन करो। जो आपने पढ़ लिया है ना उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। जो भी आप चीज़ पढ़ते हो जब आप उसको इनफॉर्मली डिस्कस कर सकते हो ना किसी के साथ, तो वो चीज़ आपके जहन में रह जाती है एक स्टोरी की तरह। यह आपको पता होगा कि आपको जो मुश्किल लगते हैं सब्जेक्ट्स उनको स्टोरी की तरह पढ़ो, जो इवेंट्स मुश्किल लगते हैं हिस्ट्री के उनको स्टोरी की तरह पढ़ो तो याद रह जाते हैं। मूवीज़ की पूरी पूरी स्टोरीज़ याद रह जाती हैं क्योंकि वो स्टोरीज़ होती हैं, विजुअली अपीलिंग होती हैं। तो नोट मेकिंग में भी थोड़ी विजुअली अपील चीज़ डालो, अच्छी लगती हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लो। खैर ये नोट मेकिंग के ऊपर इंशाल्लाह फिर कोई और वीडियो बनाऊँगी मैं। तो बात डिस्कशन की हो रही है, अगर फ्रेंड्स के साथ नहीं करना, कोई ऐसा आपका स्टडी ग्रुप नहीं है जो सीरियस हो, तो आप अपने बहन भाइयों को पकड़ लो, उनको बिठाओ सामने, उनको बताना शुरू कर दो, कहानी सुनाओ। वो भी नहीं सुनते तो अम्मी अब्बू के साथ शेयर करो, वो भी नहीं सुन रहे, अपने कमरे में बैठ जाओ, शीशे के आगे अपने आप की पूरी कहानी सुनाओ, इनफॉर्मली अपने आप के साथ डिस्कस कर लो, चीज़ें याद रहती हैं। किसी प्रोफेसर के साथ कर लो, ख़ुद के साथ कर लो, बहुत अच्छा रहता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का ये है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट। अच्छे मार्क्स आ जाते हैं सबके, पर वो जो 3-4 नंबर हैं ना जो टॉपर के आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं? वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट से आते हैं। वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपने पहाड़ नहीं चढ़ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको कान खोल के सुने और इसको फॉलो करें, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। दैट इज़ रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन सोर्सेज। जो भी टॉपिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्च करें। जो टीचर के आपने नोट मेकिंग कर ली है ना, उसके अगले सफ़े पे अपने नोट्स बनाएं, ज़्यादा नहीं, 1 सफ़े के नोट्स बनाएं। उस टॉपिक के ऊपर सर्च करें, कोई थ्योरी पढ़ी है आपने, उस थ्योरी के ऊपर सर्च करें। मज़ीद कोई किताब आपको मिलती है ऑनलाइन, उसमें से सर्च करें। कोई वैसे आपको PDF फाइल्स, रिसर्च पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइब्रेरी में कोई किताबें होती हैं वो मिलती हैं, कोई कोटेशंस, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई डेटा, कोई फिगर्स, कोई डायग्राम्स, वो डालें अपने पेपर के अंदर, अपने नोट्स के अंदर। पहली चीज़, आपकी नॉलेज बहुत इम्प्रूव होगी, आपको उस टॉपिक के ऊपर मज़ीद नॉलेज आ जाएगी, तो आपको लगेगा, और ये एक अच्छी सक्सेस है कि आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट कर रहे हो और आपके पास उस टॉपिक से ज़्यादा थोड़ी नॉलेज आ जाती है। नॉलेज इज़ नेवर हार्मफुल, ठीक है। दूसरी चीज़, पेपर के ऊपर प्रोफेसर बहुत इम्प्रेस होता है।
तीसरी चीज़, ज़िंदगी में कभी भी आप किसी के साथ डिस्कशन करते हो तो आपको हमेशा थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है आपके पास, और बहुत वो आपके ऊपर ना एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा एफर्ट के अंदर पेपर को प्रेजेंटेबल बनाओ। क्वेश्चन से पहले आउटलाइन डाल दी, कोई डायग्राम डाल दी, कोई फ्लो चार्ट डाल दिया, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, विजुअली अपीलिंग बनाओ। हर टीचर का पता होता है आपको, ये टीचर को हेडिंग्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं क्योंकि वो हेडिंग्स देख रहे होते हैं। इस टीचर को डायग्राम्स अच्छी लगती हैं, ठीक है, इस टीचर के को जो है वो डेटा बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड लगता है, तो कोई टेबल शेबल बना लिया, इस तरह की चीज़ें। और इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, इनके ऊपर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। आप 10 से 15 मिनट भी एक टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन सर्च करना शुरू करो अगर आज, तो आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कोई वो ज़माना तो नहीं है कि आपको साइकिल पे जो है वो जाना है 2-4 किलोमीटर दूर एक लाइब्रेरी में, और वहाँ जाके आपको मिट्टी उड़ानी है किताबों से और फिर इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ऐसा तो नहीं है, बैठे बैठे आप ऑनलाइन जो है वो सर्च कर सकते हैं। कोई आपने नहर कूद के नहीं जाना, कोई भी टॉपिक है जो पढ़ा है उसके ऊपर सर्च करो, नोट मेकिंग के बाद आधा पेज, एक पेज, 2-4 पॉइंट्स, कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है लिख लो। पेपर में भी उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रैंडम नहीं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको पेपर में भी डालो, बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए मैं सिर्फ यही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास और कोई टिप्स हैं तो वो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करें। एंड कोई आपके पास रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई और तरह की वीडियो आपको, स्टडी वीडियो अगर चाहिए, कुछ और टिप्स चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी। कुछ अच्छा रिस्पांस आए तो फिर थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज़ यू नो मैंने बिल्कुल अभी ये स्टार्ट किया है, कुछ मुझे समझ नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, एंड थोड़ा मुश्किल है। तो अगर कुछ इनकरेजमेंट के वर्ड्स या कुछ करेक्शंस अगर आप दें तो दैट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल। आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती है। आई होप कि यू गाइज विल गिव मी सम सजेशंस, सम रिकमेंडेशंस, और मैं इंतज़ार करूँगी। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट, एंड बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, फिर वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।